हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आज की इस वीडियो का टॉपिक बहुत सिंपल सा है लेकिन हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। अगर आप लोग नए यूके में आ रहे हैं, स्टडी वीज़ा पे आ रहे हैं, वर्क वीज़ा पे आ रहे हैं, आपने स्पॉन्सरशिप किसी और कंपनी से ली है और वहाँ पे सिर्फ आपने टैक्स पे करना है लेकिन आपने काम कहीं और करना है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। देखें, सबसे पहली बात जो है वो ये है, दो चीज़ें मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ। कुछ लोग इंडिया से आते हैं और ये होता है उनके माइंड में कि हमें इंडिया से यहाँ पे आके गाड़ी चलाने के लिए हमें इंडिया का इंटरनेशनल लाइसेंस चाहिए। तो ऐसा नहीं है। इफ़ यू हैव इंडियन लाइसेंस इन इंग्लिश, जो इंडिया के अंदर लाइसेंस है वो आपके पास इंग्लिश वाला लाइसेंस है, जो चिप वाला लाइसेंस है मेरे पास है, लेकिन अभी मेरा रूम में पड़ा है इंडिया का। और आप जिस दिन यूके में लैंड करते हैं उस दिन से लेके 1 साल तक आपका इंडियन लाइसेंस ही यूके में वैलिड है। आप यूके की किसी भी कार का इंश्योरेंस अपने उसी लाइसेंस पे करवा सकते हो। एज एन इंडियन आपको यहाँ पे इंटरनेशनल लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका लाइसेंस हिंदी में है, या आप जैसे कुछ लोग बड़ी उम्र के होते हैं या पुराने होते हैं, हमारा कोई चाचा होता है, मामा होता है, वो इस एज में आ रहा है और उसका लाइसेंस पुराना है, हिंदी में है, चिप वाला लाइसेंस नहीं है, जैसे सिम की चिप होती है, एटीएम चिप होती है, वो चीज़ नहीं है, और वो आ रहा है, तो उनको इंटरनेशनल लाइसेंस चाहिए क्योंकि वो इंग्लिश में कन्वर्ट हुआ होता है। लेकिन अगर आप लोगों के पास लाइसेंस है जो 2019-20 के बाद बनने लगे थे, वो चिप वाले लाइसेंस, तो आपको यूके में आने के लिए इंटरनेशनल लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। 1 साल आप उस पर ही गाड़ी चला सकते हो। लेकिन अगर आप बांग्लादेश या पाकिस्तान से आ रहे हो तो आपको इंटरनेशनल लाइसेंस चाहिए, और वो आपको लेके आना भी चाहिए। और अब उसका क्या फ़ायदा है? देखें, जब आप यूके में नए नए आते हैं तब आपके पास ना कोई जान पहचान होती है, ना कोई काम होता है, ना कोई आपको जगह पता होती है कि इस एरिया में अच्छा काम मिलेगा या इस एरिया में क्या होगा। तो आपके पास जब लाइसेंस होता है, एटलीस्ट आप 500 पाउंड में भी यहाँ पे गाड़ी मिल जाती है काम चलाने के लिए, सिर्फ 500 पाउंड में। तो अगर आप 500 या 1000 पाउंड की आप गाड़ी लेते हैं, आप यूके के किसी भी कोने में हैं और आप किसी से कोई डिलीवरी की जॉब पूछते हैं, किसी भी टेकवे से, रेस्टोरेंट से, और आपको वहाँ पे इजीली कहीं ना कहीं पे डिलीवरी, अगर आपके पास गाड़ी है, लाइसेंस है और आपके पास वैलिड इंश्योरेंस है, आपको कहीं भी डिलीवरी की जॉब मिल सकती है। एटलीस्ट आप अपने खर्चा निकालने के लिए काम कर सकते हैं ईज़िली। क्योंकि अगर किसी रेस्टोरेंट में आपको वॉशिंग की जॉब नहीं मिल रही है, आपके के पास कोई स्किल नहीं है, कोई तंदूर का काम नहीं आता, ग्रिल का काम नहीं आता, कोई शेफ़िंग नहीं आती, पिज़्ज़ा बनाना नहीं आता, डोनर बनाना नहीं आता, तो एटलीस्ट आपको गाड़ी चलानी आती है, तो आप डिलीवरी का काम करके अपना खर्चा चला सकते हैं। और अगर आपका कोई यहाँ पे दोस्त है या कोई है जिसकी आईडी आपको मिल जाती है, या किसी भी तरीके से वो कोई आपको हेल्प करता है, आपको डिलीवरी की जॉब मिल जाती है। कहीं कहीं जगह ऐसा होता है, जो कंस्ट्रक्शंस वाले बिल्डर होते हैं, जिनका मतलब थोड़ा फैला हुआ काम होता है, दूसरी सिटीज़ में काम होता है, तो वो अपने बंदों को पिकअप ड्रॉप कराने के लिए आपको पैसे देते हैं कि आप गाड़ी में इनको छोड़ाओ, शाम को इनको ले आओ। तो आपके पास अगर लाइसेंस है तो आपको ईजी हो जाता है, मतलब आपको एक काम की तो टेंशन एक तरीके से ख़त्म हो जाती है। और अगर आप नए नए आ रहे हैं, आपको कोई काम करना है, तो एटलीस्ट आप ये देखें कि अगर आपके पास इंडिया में टाइम है कुछ सीखने का, तो एटलीस्ट आप इतना अपना काम सीख कर आ जाएं कि आपको कुछ नॉलेज हो, जैसे कि बर्गर्स बनाना, पिज़्ज़ा शॉप का काम सीखना, मतलब कॉफ़ी बनाना, कोल्ड कॉफ़ी बनाना, इन चीज़ों को एटलीस्ट आप थोड़ा सा वहाँ पे अपनी स्किल्स पे काम करके आएँ, ताकि यहाँ आके आपको इजीली जॉब उस चीज़ के बारे में मिल जाए। क्योंकि यहाँ पे हर गली गली के अंदर 5-5, 10-10 दुकानें हैं, जिसमें से 10 दुकानों में से 8 दुकानें सिर्फ टेकवे हैं या रेस्टोरेंट्स हैं, खाने की हैं। तो आपको, ताकि जल्दी से जल्दी इन चीज़ों का वो हो सके। और अगर आप बॉडी से थोड़ा ठीक हैं, फिट हैं और वेट लिफ्टिंग टाइप का काम आप कर सकते हैं, तो आपको कंस्ट्रक्शन का काम ईज़िली मिल जाता है। क्योंकि कंस्ट्रक्शन का जो काम होता है वो थोड़ा हार्ड होता है, वो हर कोई नहीं कर सकता। तो जिन लोगों को थोड़ा हार्ड काम करने से दिक्कत नहीं होती, मसला मसाइल नहीं है, तो वो कंस्ट्रक्शन का काम भी कर सकते हैं। और यहाँ पे जब आप नहीं आते हैं तो आपको हर तरीके का काम करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे भूखे मरने से अच्छा है कि आप स्टार्टिंग में नहीं आ रहे हैं, तो अगर आपको छोटा मोटा भी कोई काम मिलता है, कोई आपको ये भी बोलता है कि 1 दिन का काम है, तो आप उस काम को भी नहीं छोड़ें जब तक आप स्टेबल नहीं हो रहे धीरे धीरे। तो जब तक आप उस छोटे मोटे काम को करते रहेंगे और जहाँ से जो भी नॉलेज और स्किल आपको मिलेगी आप उसको लेते रहेंगे, वो आपको धीरे धीरे आगे बढ़ने में हेल्प करेगी। तो इसलिए
जितना हो सके वहाँ से आप छोटा मोटा काम सीख कर आएँ। अपना इंटरनेशनल लाइसेंस, अगर आप इंडिया से आ रहे हैं तो एटलीस्ट अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा कर आएँ, गाड़ी चलाना सीख कर आएँ। क्योंकि यहाँ पर गाड़ी चलाना सीखना बहुत मुश्किल है। उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि यहाँ पे लाइसेंस बनवाने का क्या प्रोसेस है। प्रोविजनल लाइसेंस की वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे डली हुई है कि प्रोविजनल लाइसेंस कैसे बनवाएं। तो लेकिन अगर आप इंडिया से लाइसेंस लेकर आते हैं तो यहाँ पे एटलीस्ट आप 500,000 पाउंड में 1-2 महीना काम करके, सेविंग करके, पैसे जोड़ के गाड़ी लेके आप ये डिलीवरी वगैरह का काम कर सकते हैं। और अगर किसी और काम की बात की जाए कि यहाँ पे आपको किस किस तरीके का काम मिल जाता है, मोस्टली आपको एनआई पे तो मतलब मिल जाएगा काम किसी न किसी वेयर हाउस फैक्ट्रीज़ में। लेकिन अगर आप पार्ट टाइम भी जॉब ढूंढ रहे हैं और आपको लगता है कि मुझे 2 दिन के लिए या 4 दिन के लिए काम मिल जाए, तो उसके लिए जैसे फ़ोन रिपेयरिंग का काम होता है वो भी आप करके सीख के आ सकते हैं। एटलीस्ट अगर आपको मोबाइल के टेम्पर्ड ग्लास लगाने आते हैं, ग्लास गार्ड लगाना आता है, डाटा केबल्स की नॉलेज है, फ़ोन चार्जर्स की नॉलेज है, यहाँ पे आपको फ़ोन शॉप में कहीं पे भी काम मिल जाएगा अगर आपको ये छोटे मोटे काम भी आते हैं। तो जितनी भी स्किल्स आप वहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं और आपको ये लगता है इंडिया में कि ये छोटे लेवल का काम है यार, ये तो मैं नहीं करूँगा, तो यहाँ पे आपको वो काम सबसे ज़्यादा अर्निंग करके देगा। और स्टार्टिंग के दिनों में वो काम आपको सबसे ज़्यादा काम आएगा। क्योंकि अगर आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज को यूज़ टू नहीं करोगे कि हाँ मैंने यार ये काम नहीं करना, मैंने ये वेट नहीं उठाना, मैंने ये चीज़ नहीं करनी, तो आप कभी भी इन कंट्रीज़ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। स्टार्टिंग में जब मैं यहाँ आया था मैंने डिश वॉशिंग का काम किया क्योंकि मुझे इन चीज़ों की नॉलेज नहीं थी। मैं इंडिया से अब कोई भी चीज़ नहीं सीखी थी मैंने, ना मेरे पास कोई स्किल थी, बस थोड़ी बहुत कुकिंग आती थी। फिर धीरे धीरे उसी रेस्टोरेंट में आज मैं शेफ़ की जगह भी खड़ा होकर काम कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे आके अपने आप को इतना इम्प्रूव किया। तो जितना आप टाइम के साथ खुद को इम्प्रूव करोगे उतना आप ज़िंदगी में आगे तरक्की करते चलोगे। इन कंट्रीज़ का सीधा सा रूल है कि अपने आप को रगड़ो और चमको। ठीक है, बाकी जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल के साथ बने रहो।